एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक ऐसी आदत थी जो धीरे धीरे उसकी अपनी खुशी छीन रही थी। वो जब भी किसी दूसरे को खुश देखता, उसके मन में जलन पैदा हो जाती। गांव में उसका पड़ोसी रमेश रहता था। रमेश भी साधारण आदमी था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी वो अपनी छोटी सी जिंदगी में संतुष्ट रहता था। एक दिन रमेश ने मेहनत करके एक नई मोटरसाइकिल खरीद ली। गांव के लोग उसे बधाई देने लगे। कोई बोला, रमेश भाई बहुत बहुत बधाई। कोई बोला, आपने मेहनत करके बहुत अच्छा किया। रमेश मुस्कुराकर सबका धन्यवाद कर रहा था, लेकिन मोहन दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसके मन में विचार आया, रमेश के पास मुझसे ज्यादा पैसा कब से हो गया? मोटरसाइकिल उसने कैसे खरीद ली? लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मोहन घर आया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? मोहन बोला, रमेश ने मोटरसाइकिल खरीद ली है। पत्नी मुस्कुराकर बोली, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उसने खरीदी है, तुम भी मेहनत करोगे तो खरीद सकते हो। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके मन की जलन खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद रमेश ने अपने घर की मरम्मत करवाई। फिर मोहन को जलन हुई। कुछ महीनों बाद रमेश के बेटे की नौकरी लग गई। फिर मोहन को जलन हुई। रमेश की बेटी की शादी अच्छे परिवार में हुई। फिर भी मोहन को खुशी नहीं हुई। धीरे धीरे मोहन की एक आदत बन गई। जब भी कोई खुश होता, मोहन दुखी हो जाता। जब किसी के घर नया सामान आता, मोहन परेशान हो जाता। जब किसी की तरक्की होती, मोहन रात भर सोचता रहता, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जाने लगे। मोहन भी उनके पास गया। मोहन ने कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ ठीक है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। संत ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी कब होती है? मोहन ने कहा, जब मैं किसी दूसरे को खुश देखता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम्हारी परेशानी दूसरे की खुशी नहीं है? मोहन ने पूछा, फिर क्या है? संत बोले, तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करते हो। मोहन चुप हो गया। संत ने आगे कहा, बेटा, जब तुम किसी दूसरे की खुशी देखकर जलते हो, तब उसकी खुशी कम नहीं होती, बल्कि तुम्हारी अपनी खुशी कम हो जाती है। दूसरे के घर में दीपक जल रहा है, लेकिन तुम उसके प्रकाश को देखकर अपने घर में अंधेरा कर लेते हो। मोहन ध्यान से सुन रहा था। संत ने कहा, मान लो रमेश ने मोटरसाइकिल खरीदी, इससे तुम्हारी मोटरसाइकिल तो नहीं चली गई। उसके बच्चे की नौकरी लगी, तो तुम्हारे बच्चे की संभावना खत्म नहीं हुई। उसके घर में खुशियां आईं, तो तुम्हारे घर की खुशियां बंद नहीं हुई। फिर तुम परेशान क्यों हो? मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। संत ने एक गिलास पानी उठाया और उसमें थोड़ा जहर डालने का अभिनय किया। उन्होंने पूछा, अगर मैं ये पानी किसी दूसरे आदमी को पिलाने के लिए रखूं, लेकिन खुद ही इसे पी लूं, तो जहर किसे नुकसान करेगा? मोहन बोला, आपको। संत ने कहा, ठीक उसी तरह जलन भी ऐसी ही होती है। तुम सोचते हो कि तुम दूसरे से जल रहे हो, लेकिन वास्तव में वो जलन तुम्हारे अपने मन को जला रही होती है। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, बाबा, फिर इस जलन से बाहर कैसे निकलूं? संत बोले, जब भी किसी दूसरे को खुश देखो, अपने मन से कहो, भगवान इसे और खुशी देना। पहले तुम्हारा मन मानेगा नहीं, लेकिन बार बार ऐसा करने से मन बदलने लगेगा। जब किसी की सफलता देखो, उससे तुलना मत करो, उससे सीखो। जब किसी को आगे बढ़ते देखो, ये मत सोचो कि वो तुमसे आगे क्यों है, यह सोचो कि वो आगे कैसे पहुंचा। और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी की उन चीजों को देखो जिनके लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। उस दिन मोहन घर लौट आया। अगले दिन उसने रमेश को देखा। रमेश अपनी मोटरसाइकिल साफ कर रहा था। पहले मोहन के मन में जलन उठी, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, रमेश ने मेहनत की है, भगवान उसे खुश रखे। मोहन को अजीब सी शांति महसूस हुई। कुछ दिनों बाद गांव के एक आदमी ने नया घर बनाया। मोहन ने जाकर कहा, बहुत सुंदर घर बनाया है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो आदमी बहुत खुश हुआ और मोहन को भी अंदर से खुशी हुई। धीरे धीरे मोहन समझ गया कि दूसरों की खुशी छीनने से अपनी खुशी नहीं बढ़ती, बल्कि दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना सीख लेने से मन बहुत हल्का हो जाता है। एक दिन मोहन उसी संत के पास फिर गया। उसने कहा, बाबा, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं दूसरों से नहीं जलता था, मैं अपनी ही जिंदगी से असंतुष्ट था। संत मुस्कुराए। मोहन बोला, जब मैं दूसरों को देखता था तो उनकी जिंदगी का अच्छा हिस्सा देखता था और अपनी जिंदगी के दुखों से उसकी तुलना करता था। संत ने कहा, यही तो इंसान की सबसे बड़ी भूल है। हम दूसरों की पूरी जिंदगी नहीं देखते, हम सिर्फ उनकी चमक देखते हैं।
किसी की मुस्कान के पीछे उसका संघर्ष हमें दिखाई नहीं देता। किसी की सफलता के पीछे उसकी रातों की मेहनत हमें दिखाई नहीं देती। किसी के अच्छे घर के पीछे उसके सालों के संघर्ष दिखाई नहीं देते। इसलिए तुलना हमेशा अधूरी होती है। मोहन ने पूछा, तो जीवन में क्या करना चाहिए? संत बोले, अपने कल के मोहन से आज का मोहन बेहतर बनाओ। तुम्हारा मुकाबला पड़ोसी से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला उस इंसान से है जो तुम कल थे। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो गए तो यही तुम्हारी असली जीत है। उस दिन से मोहन ने एक नियम बना लिया, जब भी कोई सफल होता वो उसे बधाई देता, जब कोई खुश होता वह उसके लिए खुशी की प्रार्थना करता, जब कोई उससे आगे निकलता वो उससे सीखता, और जब कभी उसके मन में जलन आती वो खुद से कहता, दूसरे की खुशी मेरी हार नहीं है, दूसरे की सफलता मेरी असफलता नहीं है। हर इंसान की जिंदगी का रास्ता अलग है। मेरा समय भी आएगा, लेकिन तब तक मुझे मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे मोहन के चेहरे पर भी वही खुशी आने लगी जो कभी उसे दूसरों में देखकर जलाती थी। अब गांव के लोग कहते थे, मोहन बहुत बदल गया है। लेकिन मोहन जानता था कि उसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव तब आया था जब उसने दूसरों की खुशी को अपनी परेशानी समझना बंद कर दिया था। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, दूसरों की खुशी से जलने वाला इंसान अपने ही मन को दुख देता है। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो खुश रहिए, किसी की नौकरी लग गई तो खुश रहिए, किसी का घर बन गया तो खुश रहिए, किसी की शादी हो गई तो खुश रहिए, किसी का व्यापार चल पड़ा तो खुश रहिए। क्योंकि जिंदगी कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसमें एक आदमी जीतेगा और बाकी सब हारेंगे। हर इंसान की अपनी यात्रा है। किसी का समय आज है, किसी का कल होगा। इसलिए जब किसी दूसरे की जिंदगी में खुशियों का फूल खिले तो उसे देखकर अपने मन में कांटे मत उगाइए, उसके लिए दुआ कीजिए। क्योंकि जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाते हैं तब आपके मन में शांति जन्म लेती है, और जिस दिन मन शांत हो जाता है उस दिन इंसान समझता है कि असली खुशी किसी दूसरे से आगे निकलने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन इंसान का मन इतनी जल्दी पूरी तरह नहीं बदलता। पुरानी आदतें कभी कभी फिर लौट आती हैं। एक दिन सुबह मोहन बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि गांव का एक युवक सुरेश अपनी नई दुकान खोल रहा है। दुकान बहुत सुंदर थी, नया बोर्ड लगा था, सामान अच्छे से सजाया गया था। लोग सुरेश को बधाई दे रहे थे। मोहन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में अचानक वही पुराना विचार आया, इसकी दुकान इतनी अच्छी कैसे हो गई? इसने इतना पैसा कहाँ से लगाया? अगर इसकी दुकान चल गई तो मेरी दुकान कौन पूछेगा? मोहन के अंदर हल्की सी जलन उठी। वो तुरंत समझ गया कि उसका पुराना मन फिर जाग रहा है। इस बार वो वहां से भागा नहीं। वो कुछ देर आंखें बंद करके खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और मन में कहा, मैं इस भावना को देख रहा हूं, मैं इसे दबाऊंगा नहीं, मैं इसे सच भी नहीं मानूंगा। ये सिर्फ मेरे मन का एक विचार है। कुछ देर बाद उसका मन शांत हो गया। उसने सुरेश के पास जाकर कहा, भाई तुम्हें बहुत बहुत बधाई, भगवान तुम्हारी दुकान खूब चलाए। सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मोहन भैया। उस पल मोहन को अपने अंदर एक अलग तरह की खुशी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसने किसी दूसरे आदमी को नहीं बल्कि अपने ही मन को जीत लिया है। वह घर लौटते समय सोचने लगा, पहले मैं किसी की खुशी देखकर परेशान हो जाता था, आज उसी खुशी में शामिल होकर मुझे शांति मिली। तभी उसे संत की बात याद आई, दूसरों की खुशी तुम्हारी हार नहीं है। मोहन समझ गया कि जलन को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि मन में कभी नकारात्मक विचार आए ही नहीं। विचार तो आएंगे, मन कभी कभी तुलना करेगा, कभी किसी की सफलता देखकर दुख होगा, कभी किसी की सुंदर जिंदगी देखकर लगेगा कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन असली साधना यह है कि उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, उन्हें देखना है, समझना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। यही ध्यान है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अगले दिन मोहन सुबह जल्दी उठा। वो आंगन में चटाई बिछाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद की, धीरे से सांस अंदर ली, फिर सांस बाहर छोड़ी। उसने अपने मन से कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरा जीवन भी मूल्यवान है, मेरी यात्रा अलग है। मुझे किसी की जिंदगी की नकल नहीं करनी, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। कुछ देर बाद उसके मन में बचपन की बातें आने लगीं। उसे याद आया कि बचपन में वो कितना खुश रहता था। उस समय उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, महंगा मोबाइल नहीं था, बड़ी गाड़ी नहीं थी, बड़ा घर नहीं था, फिर भी वो खुश था। क्यों? क्योंकि तब वो दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता था। बच्चा मिट्टी में खेलता है और खुश हो जाता है।
बारिश आती है तो खुश हो जाता है, पेड़ पर आम लगते हैं तो खुश हो जाता है, दोस्त मिल जाए तो खुश हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो खुशी को चीजों से जोड़ने लगता है। वह सोचता है, मेरे पास उससे ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी होगी तब मैं खुश रहूंगा, मेरा घर उससे बड़ा होगा तब मैं खुश रहूंगा, मेरे बच्चे उससे ज्यादा सफल होंगे तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब वो एक चीज हासिल कर लेता है तब मन दूसरी चीज मांगने लगता है और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी को कहते हैं तुलना का जाल। इस जाल में फंसा हुआ इंसान अपने पास मौजूद खुशियों को देख ही नहीं पाता। मोहन ने अपने जीवन में पहली बार इस बात को गहराई से समझा। उसने सोचा, मेरे पास अपना घर है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास खाने के लिए भोजन है, मेरे पास काम करने के लिए शरीर है, मेरे पास सोचने वाला मन है, मेरे पास सीखने का अवसर है, फिर मैं हर समय परेशान क्यों रहता हूं? उसे एहसास हुआ कि समस्या उसकी जिंदगी में कम चीजें होना नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि समस्या उसकी जिंदगी में कम चीजें होना नहीं थी। समस्या ये थी कि वो अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी के तराजू पर तौलता था और जब कोई दूसरा उससे आगे दिखाई देता था तो वो खुद को छोटा समझने लगता था। यही जलन की जड़ है। जलन सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, कई बार जलन के पीछे डर छिपा होता है। डर कि मैं पीछे न रह जाऊं, लोग मुझे कम न समझें, दूसरे मुझसे आगे न निकल जाएं, मेरी इज्जत कम न हो जाए। इंसान जब खुद को दूसरों की नजर से देखना शुरू कर देता है तब उसकी शांति दूसरों के हाथ में चली जाती है। कोई उसकी तारीफ करेगा तो वो खुश, कोई दूसरे की तारीफ करेगा तो वह दुखी, कोई उसे आगे रखेगा तो वो खुश, किसी और को आगे रखेगा तो वह परेशान। ऐसे इंसान की खुशी उसकी अपनी नहीं रहती। मोहन ने इस बात को समझा। उसने मन में कहा, अब मेरी खुशी का मालिक कोई दूसरा नहीं होगा। कोई मुझसे आगे जाए मैं खुश रहूंगा, कोई मुझसे पीछे रहे मैं घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना हुई। रमेश, जिसके पास पहले मोटरसाइकिल आई थी, अचानक आर्थिक परेशानी में पड़ गया। उसके व्यापार में नुकसान हो गया। कई लोग उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग कहने लगे, देखो बहुत बड़ा आदमी बन रहा था, अब पता चलेगा। मोहन भी वहां मौजूद था। पहले वाला मोहन शायद अंदर से खुश होता, लेकिन अब मोहन ने सबकी बातें सुनी और कहा, भाई किसी की परेशानी देखकर खुश मत होइए। आज उसका समय खराब है, कल हमारा भी हो सकता है। जब वो ऊपर जा रहा था तब हमने उसका साथ दिया था, अब जब वो नीचे गिर रहा है तब उसका हाथ पकड़ना चाहिए। मोहन रमेश के घर गया। रमेश बहुत परेशान था। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई चिंता मत करो, नुकसान हुआ है, जिंदगी खत्म नहीं हुई। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहन पहले मुझे लगता था कि तुम मेरी सफलता से जलते हो। मोहन चुप रहा। रमेश बोला, लेकिन आज तुमने मुझे समझाया कि सच्चा पड़ोसी कौन होता है। मोहन ने कहा, भाई मैंने बहुत देर से सीखा है कि दूसरे के सुख दुख में साथ देना ही असली इंसानियत है। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। उस दिन मोहन ने एक और बात सीखी। दूसरों की खुशी में खुश होना आसान नहीं है, लेकिन दूसरों के दुख में उनके साथ खड़ा होना उससे भी बड़ी इंसानियत है। और जब इंसान दोनों सीख लेता है तब उसके भीतर करुणा पैदा होती है। करुणा मन को जलने से बचाती है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे इंसान को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि अपने जैसा इंसान समझने लगते हैं तब तुलना कम होने लगती है। हम समझते हैं उसके भी सपने हैं, उसके भी डर हैं, उसकी भी परेशानियां हैं, उसकी भी रातें ऐसी होती हैं जब वो अकेले रोता होगा। उसके चेहरे की मुस्कान पूरी कहानी नहीं है। यही बात सोशल मीडिया की दुनिया में भी दिखाई देती है। आज कोई अपना सुंदर घर दिखाता है, कोई गाड़ी दिखाता है, कोई यात्रा दिखाता है, कोई सफलता दिखाता है, कोई खुशहाल परिवार दिखाता है, और हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना उसके कुछ मिनटों के वीडियो से करने लगते हैं। यहीं से मन में बेचैनी शुरू होती है। हमें लगता है सबकी जिंदगी अच्छी है, सिर्फ मेरी जिंदगी खराब है। लेकिन ये सच नहीं है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ छिपा रहा होता है। इसलिए जो दिख रहा है उसे देखकर अपने जीवन का फैसला मत करो। किसी की चमक देखकर अपने जीवन को अंधेरा मत समझो। तुम्हारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी कीमत तुम्हें तब समझ आएगी जब वे तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। माँ की आवाज, पिता का साया, परिवार का साथ, दोस्त की हंसी, घर का खाना, स्वस्थ शरीर, सुबह उठने का अवसर, ये सब बहुत बड़ी दौलत हैं। लेकिन इंसान इन्हें तब तक सामान्य समझता है जब तक इनमें से कोई चीज उससे दूर न हो जाए।
इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर सुबह उठकर 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। कहिए, आज मैं जीवित हूं, इसके लिए धन्यवाद। मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद, और जो मेरे पास नहीं है उसके लिए भी मैं धैर्य रखूंगा। फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिसकी जिंदगी आपको देखकर कभी जलन होती है। मन में कहिए, भगवान उसे खुश रखें, उसे सफलता दें, उसका परिवार खुश रहे। पहली बार मन शायद विरोध करेगा, लेकिन आप अभ्यास करते रहिए, क्योंकि मन भी एक मांसपेशी की तरह है। जिस विचार को बार बार दोहराया जाता है वही मजबूत होता जाता है। अगर आप रोज सोचेंगे उसके पास क्यों है, तो जलन मजबूत होगी। अगर आप रोज सोचेंगे मैं अपनी जिंदगी कैसे बेहतर करूं, तो मेहनत मजबूत होगी। अगर आप रोज सोचेंगे भगवान उसे खुश रखे, तो करुणा मजबूत होगी। और अगर आप रोज सोचेंगे मेरी जिंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा है, तो संतोष मजबूत होगा। याद रखिए, जिस मन में संतोष होता है वहां जलन टिक नहीं पाती, और जिस मन में लगातार तुलना होती है वहां खुशी टिक नहीं पाती। इसलिए अपने मन की रक्षा कीजिए। हर बात को दिल पर मत लीजिए, हर किसी से मुकाबला मत कीजिए, हर सफलता को अपनी असफलता मत समझिए, और हर दूसरे की खुशी को अपनी कमी मत मानिए। किसी की जिंदगी में फूल खिला है तो उसे खिलने दीजिए। आपके जीवन में भी फूल खिलेंगे। हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। गुलाब का अपना समय है, कमल का अपना समय है, पेड़ का अपना समय है, इंसान का भी अपना समय है। इसलिए अपने समय का इंतजार करते हुए मेहनत करते रहिए। एक दिन मोहन ने गांव के बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, अगर तुम्हारे दोस्त को परीक्षा में तुमसे ज्यादा नंबर मिले तो क्या करना चाहिए? एक बच्चा बोला, उससे जलना चाहिए। सब हंसने लगे। मोहन ने कहा, नहीं। दूसरा बच्चा बोला, उसे बधाई देनी चाहिए। मोहन मुस्कुराया, और फिर उससे पूछना चाहिए कि उसने पढ़ाई कैसे की। बच्चे बोले, हाँ। मोहन ने कहा, यही जिंदगी है। किसी की सफलता देखकर 2 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता जलन का है, दूसरा रास्ता सीखने का है। जलन वाला रास्ता तुम्हें अंदर से कमजोर करेगा, सीखने वाला रास्ता तुम्हें मजबूत करेगा। फिर मोहन ने कहा, अगर किसी के पास तुमसे ज्यादा है तो 2 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं उससे कुछ सीख सकता हूं? दूसरा, क्या मुझे वास्तव में वो चीज चाहिए? कई बार हमें वो चीज चाहिए ही नहीं होती, हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि किसी और के पास है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छाएं भी कई बार हमारी अपनी नहीं होती, दूसरों को देखकर पैदा होती हैं। किसी के पास महंगा फोन है तो हमें भी चाहिए, किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो हमें भी चाहिए, किसी का घर बड़ा है तो हमें अपना घर छोटा लगने लगता है, किसी की प्रसिद्धि देखकर हमें अपनी पहचान छोटी लगने लगती है। लेकिन जीवन का उद्देश्य सबको पीछे छोड़ना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर शांति पैदा करना है। आपके पास बहुत पैसा हो और मन अशांत हो तो वो पैसा आपको शांति नहीं दे सकता। आपके पास बड़ी गाड़ी हो और मन में डर हो तो गाड़ी आपको खुश नहीं कर सकती। आपके पास बड़ा घर हो और परिवार में प्रेम न हो तो वो घर आपको खाली लगेगा। इसलिए बाहर की चीजों से पहले भीतर की दुनिया को सुंदर बनाइए। सुबह कुछ समय शांत बैठिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, फिर बाहर छोड़िए। मन में कहिए, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपनी यात्रा पर हूँ, मुझे किसी से तुलना नहीं करनी, मैं दूसरों की खुशी का सम्मान करता हूँ, मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूँ। धीरे धीरे इन शब्दों को महसूस कीजिए, सिर्फ बोलिए मत, उन्हें अपने भीतर उतरने दीजिए। अगर कभी किसी की सफलता देखकर मन में जलन आए तो खुद को दोष मत दीजिए, बस उसे पहचानिए। कहिए, हाँ, मेरे मन में जलन आई है, लेकिन मैं इस जलन को अपना स्वभाव नहीं बनने दूंगा। फिर खुद से पूछिए, मुझे वास्तव में किस बात का दुख है? शायद आपको पैसे की कमी महसूस हो रही हो, शायद आपको सम्मान चाहिए, शायद आपको सफलता चाहिए, शायद आपको डर है कि आप पीछे रह गए हैं। जब असली कारण समझ में आएगा तब समाधान भी दिखाई देगा। जलन को दबाना समाधान नहीं है, जलन को समझना समाधान है। और जब कारण समझ में आ जाए तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना समाधान है। अगर पैसा चाहिए तो मेहनत कीजिए, अगर सम्मान चाहिए तो अच्छा व्यवहार कीजिए, अगर सफलता चाहिए तो कौशल सीखिए, अगर शरीर अच्छा चाहिए तो स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अगर मन की शांति चाहिए तो ध्यान कीजिए। दूसरे की जिंदगी देखकर परेशान होने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन अपने ऊपर काम करने से जरूर बदलेगी। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, मैं किसी की खुशी का दुश्मन नहीं बनूंगा, मैं किसी की सफलता से अपनी कीमत कम नहीं करूंगा, मैं दूसरों से प्रेरणा लूंगा, तुलना नहीं। मैं दूसरों की खुशी में खुश होने की कोशिश करूंगा और हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा।
यही असली जीत है, क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले मन को जीतना पड़ता है। दूसरों को हराने से पहले अपने अंदर की जलन को हराना पड़ता है। और जब इंसान अपने मन को जीत लेता है, तब उसे पता चलता है शांति बाहर नहीं थी, शांति हमेशा उसके भीतर थी। खुशी किसी दूसरे के पास नहीं थी, खुशी उसके अपने मन में थी। बस तुलना की धूल ने उसे ढक रखा था। जब तुलना हट गई तो खुशी दिखाई देने लगी। जब जलन कम हुई तो प्रेम दिखाई देने लगा। जब शिकायत कम हुई तो कृतज्ञता दिखाई देने लगी। और जब कृतज्ञता आई तो जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लगने लगी। इसलिए अगर आज आपके मन में भी किसी के लिए जलन है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में उस इंसान से जल रहा हूं, या मैं अपनी अधूरी इच्छाओं से परेशान हूं? शायद जवाब आपको अपने अंदर मिलेगा। और जब जवाब मिल जाए तो उस व्यक्ति के लिए मन से कहिए, तुम खुश रहो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे घर में सुख रहे, तुम्हारी मेहनत सफल हो। फिर अपनी आंखें बंद करके अपने लिए कहिए, और मुझे भी सही दिशा में चलने की शक्ति मिले। यही सोच धीरे धीरे मन को बदल देगी। एक दिन वही व्यक्ति जिसकी सफलता देखकर आपको जलन होती थी, उसकी सफलता देखकर आपको खुशी होगी। और उस दिन आपको महसूस होगा, मैं बदल गया हूं, मेरी दुनिया नहीं बदली। लोग वही हैं, उनकी सफलता वही है, उनके घर वही हैं, उनकी गाड़ियां वही हैं, उनकी खुशियां वही हैं, लेकिन मेरा देखने का नजरिया बदल गया है। और जब नजरिया बदल जाता है तो वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। इसलिए जीवन में दूसरों की रोशनी बुझाने की कोशिश मत कीजिए, अपना दीपक जलाइए। दूसरे का दीपक जल रहा है तो उसे जलने दीजिए, क्योंकि एक दीपक दूसरे दीपक से रोशनी बांटने पर कम नहीं होता, बल्कि अंधेरा और कम हो जाता है। ठीक वैसे ही दूसरे की खुशी में शामिल होने से आपकी खुशी कम नहीं होती, दूसरे की सफलता की तारीफ करने से आपकी कीमत कम नहीं होती, दूसरे को आगे बढ़ने देने से आप पीछे नहीं रह जाते, और किसी के लिए दिल से अच्छा सोचने से आपका जीवन छोटा नहीं होता, बल्कि आपका मन बड़ा होता है। यही मन की सच्ची समृद्धि है, यही ध्यान है, यही संतोष है, यही जीवन का ज्ञान है।